जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं आप सुरक्षित होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, मग्न होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो का शीर्षक है सांझ की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। हम मसीही लोगों के जीवन में शाम के समय आराधना करना, प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठना बहुत महत्व रखता है। और हम ये भी जानते हैं बहुत से मसीही परिवार जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो नियमित रूप से सांझ की प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलके, परिवार वालों के साथ मिलके शाम की प्रार्थना करते हैं। और ये भी निश्चय है कि ये शाम की आराधना का समय बड़ा ही उचित समय है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाम के समय घर में उपस्थित होते हैं। और उसके अलावा हम लोग दफ्तर जाते हैं, कहीं अलग अलग अपने स्थानों पे काम से जाते हैं या किसी और घर के काम से जाते हैं। जब शाम को इकट्ठे होकर बैठते हैं तो हमारे पास गवाही भी होती है कि आज यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से हमारी सहायता और किस तरीके से हमारी मदद की। हम शाम के समय अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बैठ के प्रभु की महिमा गवाही के द्वारा कर सकते हैं और साथ ही हम उसके हर उपकार के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि दाऊद यही कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो बड़ा अच्छा समय होगा कि शाम के समय हम परिवार के साथ मिलकर बैठें और परमेश्वर के हर उपकार के लिए याद करें कि हमारे जीवन में सुबह से अब तक परमेश्वर ने क्या काम किया है और हम स्तुति और प्रशंसा करें। और हम बाइबल के अनुसार भी अगर देखते हैं तो सांझ का समय परमेश्वर से मुलाकात करने का समय होता है। जब परमेश्वर ने तमाम सृष्टि की रचना की और उसने आदम को बनाया, और ऐसा उत्पत्ति के किताब के 3 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, जहाँ 8वें वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन में ठंड के समय वाटिका में फिरता था। निश्चित रूप से ये सुबह का समय भी हो सकता है, लेकिन शाम का समय था कि यहोवा परमेश्वर आदम से मुलाकात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके हालचाल जानने के लिए, उसका अकेलापन दूर करने के लिए सांझ के समय यहोवा परमेश्वर आदम के पास आया करता था। और भी अगर हम आगे देखें तो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब सबसे पहले चेलों से आके मिले तो वो शाम का समय था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, जो कि सुबह बाइबल बताती है कि भोर को जो स्त्रियां गई थी प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे, वो सुबह का समय था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों से मिलने आए वो शाम के समय मिलने आए। उसके अलावा भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद प्रभु यीशु मसीह शाम के समय चाहते थे कि प्रार्थना करें, क्योंकि शाम का समय प्रार्थना करने के लिए बड़ा उचित समय होता है। और वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 2 वचन हम पढ़ेंगे, 22 और 23। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ तक वहां अकेला था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस पार जाने के लिए विवश किया। उसके बाद उसने बहुत से लोगों को विदा किया और प्रभु यीशु मसीह शाम के समय प्रार्थना करने बैठ गए। ये निश्चय है कि प्रार्थना करने का समय, सांझ का समय बड़ा ही उचित समय है। भजन संहिता 55 उसका 17वां वचन, वहाँ इस प्रकार लिखा है, दाऊद राजा लिखता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा। यहाँ पर
राजा दाऊद 3 समय दुहाई देने की बताता है। लेकिन हम क्रम के ऊपर जरा ध्यान देंगे। हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि सुबह, दोपहर और शाम हम बोला करते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर दाऊद राजा लिखता है सांझ को, भोर को और दोपहर को। यहाँ इसने क्रम को उल्टा कर रखा है, सांझ को पहला स्थान दिया है। मेरा मानना है प्रभु यहूदियों का परमेश्वर से मिलने का, प्रार्थना करने का समय सांझ से ही शुरू होता था। इसीलिए दाऊद राजा लिखता है सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। इसके अलावा अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, जहां परमेश्वर यहोवा ने तमाम सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद वहां हम देखते हैं एक एक दिन समाप्त होते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय 5वें वचन में लिखा है, जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे, अलग अलग दिनों में अलग अलग कामों को किए, उनका वर्णन में ना करते हुए केवल विशेष बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। लिखा है कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। सांझ हुई फिर भोर हुआ। अक्सर हम कहते हैं कि पहले भोर हुआ फिर सांझ हुई, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं हर दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जहाँ परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की 6 दिन के अंदर, हर दिन के लिए 8वें वचन में भी इसी प्रकार लिखा है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 8वें वचन में जब दूसरा दिन होता है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। 13वें वचन में इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए लिखा है। 19वें वचन में चौथे दिन के लिए लिखा है और 23वें वचन में इसी क्रम में लिखा है कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हुआ। इसी तरह हम 6ठे दिन के लिए भी देखते हैं। सांझ के समय को प्राथमिकता दी गई है। परमेश्वर ने अपने कामों को किया तो सांझ के समय को प्राथमिकता दी गई है। हमें भी चाहिए कि अपने जीवन में इस शाम के समय को, सांझ के समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। निश्चय हम लोग शाम के समय थके हारे भी होते हैं, हम लोग टीवी सीरियल्स भी देख सकते हैं, हम लोग और घर के कामों को कर सकते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ना भूलो कि सांझ का समय परमेश्वर से मुलाकात करने का समय भी है। और बाइबल बहुत प्राथमिकता देती है सांझ के समय को। हम देखते हैं धन्यवाद और स्तुति करने का समय। पहला इतिहास 23वां अध्याय 30वां वचन, वहाँ लिखा है प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए खड़े रहा करो। सुबह के समय के साथ साथ शाम के समय को बड़ा महत्व दिया है कि धन्यवाद और स्तुति करने के लिए खड़े रहा करो। पहला इतिहास 16वां अध्याय और 40वें वचन में हम देखते हैं, जहाँ होम बलि के विषय में लिखा है, वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें। शाम का समय होम बलि चढ़ाने के लिए भी एक विशेष और एक उत्तम समय है। इसके अलावा हम इजरा नबी की पुस्तक में देखते हैं कि भेंट का समय, इसके इजरा नबी के 9वें अध्याय के 5वें वचन में भी प्राथमिकता दी गई है। सांझ के समय को भेंट का समय बताया गया है। हमने अलग अलग स्थानों से देखा सांझ के समय की बड़ा महत्व हमारी बाइबल के अंदर दिया गया है। आइए हम सब मिलके आज शाम के समय में सभी अपने श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ी। सुबह से अब तक तू हमें संभाले रहा, तूने अपनी पनाह में रखा, तूने अपने दूतों को आज्ञा दी कि हमारे निमित्त प्रभु यीशु हमारे प्राणों की रक्षा करें। और निश्चय है कि प्रभु तेरे दूत हमारे साथ बने रहे कि आज की शाम हम मिलके तेरे नाम को महिमा देने पाएं। तूने हमें हर दुर्घटना से बचाया, तूने हमें हर बुरे समाचार से बचाया, तूने हमें ठोकर खाने से बचाया, तूने हमें नाश होने से बचाया। और प्रभु यीशु मसीह तूने हमें ऐसा माहौल दिया कि हम पूरे परिवार के साथ मिलके तेरे सामर्थी नाम को धन्यवाद कहने पाएँ। निश्चय है प्रभु यीशु मसीह तू निरंतर हमारे साथ बना रहता है और तू चाहता है कि हम दिन भर में किए हुए हर उपकार के लिए तुझे दाऊद की माने धन्यवाद दें। तो उसे विनती करते हैं सभी परिवारों के लिए, जिन परिवारों में प्रतिदिन शाम को तेरे नाम की महिमा और स्तुति होती है, आराधना होती है, प्रभु सबको तू बड़ी बड़ी आशीष देना। और जिन परिवारों में प्रभु यीशु
आज शाम की आराधना नहीं हो रही हैं, प्रभु यीशु तू ऐसा अनुग्रह कर, उनके जीवन में काम कर कि आज के दिन से वो शाम की आराधना प्रतिदिन किया करें, जिससे तेरी बहुत सी आशीषों की वारिस हो सके। आज की रात के लिए हम अपने आप को, सभी परिवारों को जो हमारे साथ सर झुकाए हुए हैं, तेरे सम्मुख लाते हैं। रात को मीठी नींद देना, रात में होने वाले हर खौफ से, हर खतरे से बचाना, सुबह को फिर अपना सामर्थ्य नाम लेके उठाना। और होने दे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर ये दिनचर्या बन जाए कि प्रतिदिन सुबह और शाम हम तेरे सम्मुख पाए जाएं। हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थना को तूने सुन लिया है। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष